तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ध्यान वार्ता 99 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने जाना था हठ योग क्या है, इसका प्रादुर्भाव किसने किया और कब हुआ, और भिन्न भिन्न ग्रंथों में हठ योग को किस प्रकार परिभाषित किया गया, जो कि हमने पिछले से पिछले शनिवार को जाना था। और पिछले शनिवार को उसे दोहराते हुए हठ योग के लक्ष्यों के बारे में चर्चा की गई और ध्यान का अभ्यास हुआ। आज पिछले शनिवार की वार्ता को, जैसा कि हम हर बार करते हैं, दोहराते हुए ये जानेंगे कि हठ योग की शिक्षा किन किन ग्रंथों से हमें मिल सकती है और उसमें क्या कहा गया है। उसे संक्षिप्त में जानकर ध्यान का अभ्यास करेंगे और आज हठ योग की चर्चा को पूरा करेंगे। आपको इस चर्चा में बतलाया गया कि हठ योग का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में, सदी में स्वयं भगवान आदिनाथ के द्वारा हुआ, जब भगवान आदिनाथ ने माँ पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी और योगी मत्स्यनाथ को अपना शिष्य बनाकर उनको हठ योग धरती पर प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी दी गई। पश्चात योगी मत्स्यनाथ ने योगी गोरक्षनाथ को अपना शिष्य बनाया और योगी गोरक्षनाथ ने योगी गहनीनाथ और चरपटीनाथ जी को अपना शिष्य बनाया। और इस तरह से यहीं से नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसकी आगे 5 शाखाएं बनी, 84 सिद्ध हुए और सब सिद्ध हठ योग के अंदर सिद्धियां प्राप्त थी सबको। सब अपने आप को आदिनाथ के परिवार से, नाथ संप्रदाय से मानते थे। सब ने भगवान आदिनाथ को अपना संस्थापक माना। सबके द्वारा हठ योग की शिक्षा समाज में ऐसे समय पर दी गई जब समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, धर्म में आडंबर आ रहे थे, छोटे छोटे धर्मों में
धर्म बंटते जा रहे थे, वहम ज़्यादा पाला जा रहा था लोगों में। इस वहम और भ्रांतियों को खत्म करने के लिए इस धरती पर भगवान आदिनाथ के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा, जो कि जितने भी ये सिद्ध पुरुष हुए, इनको भगवान आदिनाथ का ही अवतार माना गया। इनके द्वारा हठ योग की शिक्षा दी गई। हठ योग के बारे में आपको बतलाया गया था कि ये स्वर साधना है, हकार और ठकार की साधना है, दाएं और बाएं स्वर की साधना है। जब प्राणायाम का अभ्यास करते करते साधक अपने दाएं और बाएं स्वर को संतुलित कर लेता है तो प्राण मध्य स्वर से बहने लगता है, और जो जाकर के ब्रह्म नाड़ी के अंत में, आखिर में सुप्त अवस्था में विश्राम कर रही कुंडलिनी को जागृत करता है। और कुंडलिनी यहीं से ऊर्ध्वागमन करती हुई, सुषुम्ना मार्ग की यात्रा करती हुई, चक्र वेधन करती हुई जब सहस्रार चक्र पर पहुंचती है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, शक्ति का विलय शिव में होता है। और कहते हैं कि यह वह अवस्था होती है जिसमें कि व्यक्ति की अज्ञानता का जो अज्ञानता होती है उसका नाश हो जाता है, माया का नाश हो जाता है, व्यक्ति के भीतर विवेक जाग जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने ब्रह्म रूप का साक्षात करता है। ऐसी स्थिति, इस अवस्था के लिए ही हठ योग का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। आपको बतलाया गया था कि सिद्धांत संग्रह क्या कहता है इसके बारे में, हठ प्रदीपिका क्या कहती है इसके बारे में, गीता क्या कहती है इसके बारे में, सिख उपनिषद क्या कहता है इसके बारे में, शिव संहिता क्या कहती है इसके बारे में, और नाद योग, कुंडलिनी योग और आपका योग दर्शन क्या कहता है इसके बारे में। ये चर्चा हमने पिछले 2 सप्ताह में सुनी थी। आज इसको नहीं दोहराएंगे। आज हठ योग के जो लक्ष्य पिछली बार आपने जाने थे उनको संक्षेप में दोहराते हुए हम आगे चलेंगे। हठ योग का लक्ष्य क्या है? हठ योग का लक्ष्य वास्तव में अपनी सुप्त शक्ति को जगाना है, कुंडलिनी को जागृत करना है, शक्ति का शिव के साथ मिलन करना है, कैवल्य अवस्था को प्राप्त करना है, असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है, उस ईश्वर की अनुभूति करना है। वास्तव में हठ योग का जो प्रादुर्भाव हुआ वो राजयोग के लिए हुआ। और राजयोग क्या है? राजयोग ईश्वर की अनुभूति करना है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। इसके अतिरिक्त भी आपके साथ पिछली बार कुछ हमने लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें कि एक लक्ष्य बतलाया गया था कि स्वास्थ्य का संरक्षण होता है हठ योग से। क्यों? क्योंकि जब साधक सठ कर्मों का अभ्यास करता है, जब साधक आसनों का अभ्यास करता है, जब साधक प्राणायाम का अभ्यास करता है, जब साधक मुद्राओं का अभ्यास करता है, तो उसके शरीर से दोष बाहर जाते हैं। उसके जितने वात, पित्त, कफ, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य जो प्रणालियां हैं वो सब स्वस्थ बनती हैं, उनमें संतुलन बनता है। WHO ने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि योग की जो नियमित साधना है, योग की नियमित साधना से हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत उत्तम विधि है स्वस्थ रहने की। यही तो कारण है कि आज 200 से अधिक देशों ने अपनी मान्यता देकर के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की प्रथा शुरू की। ये योग की ही तो शक्ति है, ये इस देश की संस्कृति की ही तो शक्ति है, ये इस देश के ऋषि मुनियों के देन की शक्ति है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता की शक्ति है, जिसको पूरी दुनिया ने माना इस शक्ति को। योग से रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं अगर शरीर में किसी भी कारण से रोग आ भी जाए, अगर हम नियमित योगाभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। एक सूत्र आता है हठ प्रदीपिका में, कुर्यात तद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चा अंग लाघवम। अर्थात इसको अलग अलग तोड़ करके करेंगे।
कुर्यात तद आसनम, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, स्थैर्यम, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है हमें। आरोग्यम, शरीर में आरोग्यता आती है, रोगों का नाश होता है। च अंग लाघवम, हमारे जो शरीर के अंग हैं वो हल्के हो जाते हैं, हम हल्कापन महसूस करते हैं। अर्थात नित्य योगाभ्यास करने से शरीर के सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है और हम स्वस्थ होते हैं। सुप्त चेतना की जागृति होती है हमारे शरीर में। उस परम पिता परमात्मा का अंश सुप्त चेतना के रूप में विराजमान है। जब हम हठ योग का अभ्यास करते हैं, जब हम दाएं और बाएं स्वर की साधना में परिपक्व हो जाते हैं, जब प्राण हमारे मध्य स्वर से प्रवाहित होने लगता है, तो इसके आघात से इस शक्ति का जागरण होता है और यह शक्ति ऊपर की ओर गमन करते हुए, चक्रों को बेधते हुए जब शिव के साथ अपना विलय करती है, तो उस ईश्वर के दर्शन होते हैं, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस ईश्वर की अनुभूति होती है। यह हठ योग का एक लक्ष्य, बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक लक्ष्य है। व्यक्तित्व का विकास। आधुनिक समाज में महंगे वस्त्र पहनना, केस संवारना, प्रसाधन, बड़ी कोठी, बड़ी कार, बड़ा मोबाइल, मानो कि आपके जो ऊपरी दिखावा है, जो बाहरी दिखावा है, बाहरी दिखावे को व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाने लगी। लेकिन व्यक्तित्व हो सकता है बाहर के इन संवारने से भी आपका व्यक्तित्व बनता हो, लेकिन सच्चा व्यक्तित्व भीतर से झलकता है, आपकी वाणी में झलकता है, आपके व्यवहार में झलकता है, आपके स्वभाव में झलकता है, आपकी सोच में झलकता है, आपकी क्रियाओं में झलकता है, आपके कर्मों में झलकता है, आपके संस्कारों में झलकता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारी वाणी में मधुरता आती है, हमारा आचरण पवित्र होने लगता है, हमारे व्यवहार में सादगी आने लगती है, हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है, हमारे भीतर परोपकार का भाव जागने लगता है, हमारे कर्म निष्काम कर्म बनने लगते हैं। यह है सच्चा व्यक्तित्व, और योगाभ्यास हमें ऐसे सच्चे व्यक्तित्व को देता है, ऐसा जीवन हमें देता है। एक लक्ष्य बतलाया था आज के ज़माने के हिसाब से जीविका उपार्जन, और बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो भाई, हमारे भारतीय योग संस्थान में हम तो योग को बेचते नहीं हैं, हमारा तो संकल्प है, हम गृहस्थी हैं, ईश्वर ने हमें रोजी रोटी दे रखी है, हम तो समाज में सेवा भाव से लोगों को योग के मार्ग पर चला करके सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। पर यह भी सत्य है कि जो योग के मार्ग पर चलेगा उसका जीविका उपार्जन सामान्य व्यक्ति से अधिक होगा, क्योंकि वह स्वस्थ ज़्यादा रहेगा, रोगी नहीं होगा, तो पैसे बचेंगे जो दवाइयों पर खर्च होने हैं, डॉक्टरों पर खर्च होने हैं, अस्पतालों में खर्च होने हैं। उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वह परिवार के काम भी ज़्यादा करेगा, बिजनेस के काम भी ज़्यादा करेगा, धन भी ज़्यादा कमाएगा। और इससे ज़्यादा अच्छी बात यह बतलाई थी कि योग नियमित योगाभ्यास करने वाले को, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 20 वर्ष भगवान जी उसको तोहफे में दे देते हैं, बोनस, जाओ तुम एक अच्छे काम पर लगे हो और मेरा काम 20 साल ज़्यादा करो। और जब 20 साल आप ज़्यादा जीते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। समाज में तो व्यक्ति 50 साल के बाद बीमार रहने लग जाता है, और योग में तो 70 और 80 साल तक भी आपके अंदर धन कमाने की क्षमता बनी रहेगी। और जो युवा पीढ़ी है वो योग के मार्ग पर चल करके विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त करके, आज तो योग का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में हो चुका है, इसको बहुत अच्छे से मान्यता मिलने लग गई। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो वो कोरोना ने पूरी कर दी, क्योंकि कोरोना से पता चल गया कि प्रतिरोधक शक्ति ही इंसान को बचा सकती है। और प्रतिरोधक शक्ति अगर आपको अपने भीतर मजबूत करनी है तो योग से बढ़िया सर्वश्रेष्ठ मार्ग आज की तारीख में दुनिया में है ही नहीं।
तो आप डिग्रियां प्राप्त करके युवा पीढ़ी विदेशों में जा करके और खूब विदेशी मुद्रा कमा करके भारत को भेज सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इतना सुंदर मार्ग है ये जीविका उपार्जन का। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति जीवन में दो तरह के विकास होते हैं जी। एक होता है भौतिक विकास और दूसरा होता है आध्यात्मिक विकास। दोनों ही विकासों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों विकासों के मध्य संतुलन नहीं बनाएंगे तो हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। आज आधुनिक समाज में व्यक्ति क्या कर रहा है, मात्र केवल भौतिक विकास पर लगा है। उनको सांसारिक सुख के साधनों के संचय करने में वो अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा देता है। अंत में क्या मिलता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह का रोग, हृदय रोग, अनिद्रा, तनाव। आप सोचिए ये क्या हो रहा है। लेकिन आप सच मानिए, अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित करना होगा। और जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं, जब हम साधना करने लगते हैं, तो पहले मेरा शरीर स्वस्थ बनता है, फिर मेरा मन स्वस्थ बनता है, फिर मेरा अंतःकरण स्वस्थ बनता है। और जब मेरा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो मेरे चित्त पर जमा वृत्तियों का निरोध होने लगता है। और जब मेरे चित्त पर वृत्तियों का निरोध होता है तो आप समझिए उस समय मेरा मन शांत होने पर मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं समाधि में जाता हूँ, मैं ईश्वर की अनुभूति करता हूँ। अतः मेरा आध्यात्मिक पक्ष विकसित होने लगता है। योगाभ्यास अर्थात योग का मार्ग मेरे आध्यात्मिक पक्ष को विकसित कर मेरे जीवन को सुखी ही नहीं बनाता, मेरे जीवन को सार्थक कर देता है, मेरे जीवन को सार्थक कर देता है। यह हठ योग का जो हम 2 सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं, इसका ज्ञान, इसका वर्णन, इसकी चर्चा आपको कहां से मिलेगी? बहुत सुंदर हमारे ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन सा ग्रंथ क्या कहता है, आइए थोड़ा इस बारे में भी जानेंगे। आज जो मुख्य चर्चा इसकी रहेगी, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका, ऐसे तो बहुत से ग्रंथ हैं। हठ रत्नावली है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ये हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे महापुरुषों ने जिनकी रचना की, हमारे योगियों ने जिसे हमें दिया। और इनमें हठ योग के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। जैसे हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जो योगी स्व आत्माराम जी के द्वारा जिसकी रचना की गई। और ये लगभग आप ये कहिए कि 15वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है, जिसमें कि स्वामी स्व आत्माराम ने हठ योग को कुंडलिनी और मोक्ष द्वार की चाबी कहा है। जैसे चाबी लगाने से ताला और किवाड़ खुल जाते हैं, ऐसे जीवन में हठ योग की साधना करने से कुंडलिनी जागृत होती है, शक्ति का मिलन शिव से होता है, मोक्ष द्वार खुल जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। यह ग्रंथ कब आया? 15वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के आसपास योगी गोरक्षनाथ का जमाना था, उन्होंने हठ योग का प्रचार किया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में समाज के अंदर खूब भ्रांतियां फैलाई जा रही थी योग के प्रति और हठ योग के प्रति खास तौर पे। हठ योग को जिद्द वाला योग प्रस्तुत किया गया, जिसका कई बार आजकल हम भी इसका शब्द का अर्थ बतलाने लगते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।
इसलिए योगी स्व आत्माराम ने हठ प्रदीपिका की रचना करते हुए जो शुरुआत में सूत्र दिया, एक सूत्र दिया, केवलम राजयोगात हठ विद्यो उपदिश्यते। अर्थात इस पुस्तक में, इस ग्रंथ के माध्यम से हठ योग का उपदेश केवल राजयोग के लिए दिया जा रहा है, केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए दिया जा रहा है, केवल ईश्वरीय अनुभूति के लिए दिया जा रहा है, केवल कैवल्य अवस्था तक पहुंचने के लिए, अपने स्वरूप से साक्षात होने के लिए दिया जा रहा है। हठ प्रदीपिका में 4 उपदेश दिए गए जी, 4 उपदेश। जो पहला उपदेश है हठ प्रदीपिका का, जो पहला भाग है, उसमें सबसे पहले हठ योगियों का वर्णन दिया गया। योगी आदिनाथ जो संस्थापक हुए हठ योग के, योगी मत्स्यनाथ, योगी गोरक्षनाथ, इन सिद्धों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया। फिर बतलाया गया कि योग के लिए स्थान, समय, देश, काल कैसा हो। और उसके बाद कहा भी एक योगी को योग के मार्ग पर चलने के लिए योग में आने वाली बाधाएं और उन बाधाओं को दूर करने के रास्तों का पता होना चाहिए। अर्थात बाधक तत्व और साधक तत्व। और 15 इनमें आसनों का जिक्र किया गया। उन आसनों के मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय योग संस्थान के बहुत से साधक, कार्यकर्ता और अधिकारी जुड़े रहते हैं। हम कई बार अपने आप को हम कहते हैं कि संस्थान में जो साहित्य है उस तक रहना है, हाँ उस तक रहना है, लेकिन समय परिवर्तनशील है। अगर हम अपने ज्ञान को एक जगह स्थिर कर देंगे तो गति रुक जाएगी। गति रुकने का दूसरा अर्थ है मृत्यु हो जाना। इसलिए हमें हमेशा गतिशील रहना है। इस ग्रंथ में जो 15 आसनों का नाम जो दिया गया है वो है स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन और सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। भद्रासन को भारतीय योग संस्थान ने पीछे अपने सिलेबस में जोड़ा है। इसमें के वीरासन की अभी वीडियो पीछे भारतीय योग संस्थान के वीडियो चैनल पर आपको दिखाई गई। कूर्मासन, कुक्कुटासन और उत्तान कूर्मासन को छोड़ करके बाकी सभी आसनों का अभ्यास आपको करवाया जाता है। और सभी आसन अच्छे हैं, लेकिन हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए भारतीय योग संस्थान एक उन आसनों का चयन करके जो गृहस्थियों के जीवन में फिट बैठते हैं, ये प्रयास करता है कि अधिक से अधिक जानकारी अपने साधकों तक पहुंचाए। और बाधक और साधक तत्वों की जहां तक बात है, हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व बतलाए गए जो हमारे योग में बाधा डालते हैं जीवन में। अतिहारा प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग रच लोल्य च षड्भीर योगो विनिश्चति। हठ प्रदीपिका में ये 6 बाधक तत्व बतलाए गए। अर्थात जो व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा भोजन ग्रहण करता है, जो व्यक्ति अपनी शक्ति से ज्यादा मेहनत करता है, जो व्यक्ति अनावश्यक ज्यादा बोलता है, जो व्यक्ति नियमों का पालन शक्ति से अधिक जाके करता है, जो व्यक्ति अनावश्यक बाहर जनसंग लोक संपर्क करता है और जिसका मन चंचल होता है, उस व्यक्ति के साधना के मार्ग में ये सब बाधाएं बन करके आती हैं। और इन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है? उत्साहात, सहसाद, धैर्यात, तत्व ज्ञानश्च निश्चात, जन संग प्रीत्यागात षड्भीर योगो प्रसिद्धति। अर्थात योग के मार्ग में आपको निरुत्साहित नहीं होना, अपने उत्साह को कभी कम नहीं करना। जैसे दिवाली, होली का त्योहार मनाते हैं तो उस समय हमारा मन उत्साहित होता है, तो आप योग के मार्ग पर जब आगे बढ़े तो हमेशा उत्साह से भरे रहें। सहसाद अर्थात कभी भी हौसले को कम ना करें, साहस ना गिराएं।
आप कहेंगे कि इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, साहस से क्या अर्थ है। इसका एक उदाहरण देता हूं योग में। जब कोई नया साधक आता है और पार्क में, केंद्र में शुद्धि क्रियाएं करवाते हैं, और वो जब किसी को रबड़ नेति नाक में डाल के मुंह से निकालते हुए देखता है, या जल नेति करते हुए देखता है, या आश्रम में शंख प्रक्षालन करते हुए देखता है, तो वो घबराने लगता है, वो अपना हौसला तोड़ने लगता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे से नहीं होगा ना। कभी आप अपने साहस को कम मत होने दे, हौसला रखिए। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं योग में जो कि साहस के साथ की जाती है। अगर साहस नहीं दिखाएंगे तो उन क्रियाओं को हम कभी सीख नहीं पाएंगे। अभी भी बहुत से अधिकारी, बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से साधक, मैं कई बार बोलता हूं अपने साधकों को, ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रबड़ नेति, सूत्र नेति सीखी ही नहीं, डर के मारे, क्योंकि उन्होंने साहस नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सिखाने के लिए, सीखने के लिए साहस दिखा दें, तो आप सत्य मानिए कोई भी साधक ऐसा नहीं बचेगा जिसको ये क्रियाएं ना आए। आपको धैर्य रखना चाहिए। मत सोचिए कि आज आप केंद्र पे आए, आज आपने योग करना शुरू किया, आज ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। अरे भाई, हर चीज के लिए समय होता है। आप इतना अधीर क्यों बनते हैं योग में? योग तो जीवन पर्यंत जीने का मार्ग है। ये तो 24 घंटे जीने की कला है। ये तो आपके विचार, सोच, व्यवहार, स्वभाव और क्रियाओं में बसने वाली क्रिया है। आप इतने अधीर मत होइए। आप इस मार्ग पर चल करके देखिए, जीवन पर्यंत चलिए, और फिर आपको इसका में आनंद आने लगेगा। तत्व ज्ञान। हम सांसारिक ज्ञान में उलझ गए, जिससे कि अज्ञानता का पर्दा हमारे चित्त के ऊपर पड़ गया। आप यथार्थ ज्ञान योग के मार्ग पर चल करके, जब मैं इन स्थूल भूतों को समझता हूं, जब मैं इन सूक्ष्म भूतों को समझता हूं, जब मैं इन ज्ञान इंद्रियों को समझता हूं, जब मैं इन कर्म इंद्रियों को समझता हूं, और जब मैं मन को समझता हूं, तो स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रियों और मन को अपनी वशीभूत कर लेता हूं, तो अहंकार रूपी दीवार ढहने लगती है। और जब ये अहंकार रूपी दीवार ढह जाती है, तो मेरे भीतर विवेक का उदय होता है। विवेक वह सच्चा ज्ञान है जो मेरे ईश्वर के दर्शन करा सकता है, मुझे मेरे ईश्वर की अनुभूति करवा सकता है। यह लक्ष्य हमेशा रखिए और निश्चय कीजिए कि मुझे योग में सफलता प्राप्त करनी है। कभी भी इस संकल्प को कमजोर मत पड़ने दीजिए और अनावश्यक लोक संपर्क कम कीजिए। इससे बहिर्मुखता बढ़ती है, आपका मन कभी शांत नहीं होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, इन मार्गों को अपनाएंगे, तो आपका जीवन सार्थक होगा, आपका योग आपको फल देने वाला होगा। जो स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में दूसरा उपदेश दिया, उसमें केवल प्राणायामों के बारे में बतलाया। 8 प्राणायाम हठ प्रदीपिका में दिए, और भारतीय योग संस्थान के द्वारा प्रतिदिन इन प्राणायामों का अभ्यास करवाया जाता है। जानकारी के लिए सूर्य वेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी प्राणायामों की चर्चा की गई है। जो तीसरा उपदेश है योगी स्वात्माराम जी का, वो क्या है? उसमें कुंडलिनी जागरण की बात की गई है और 10 मुद्राओं की बात की गई है। ये 10 मुद्राएं कौन सी हैं? महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेत्री मुद्रा, उड़ियान बंद मुद्रा, मूल बंद मुद्रा, जल बंद मुद्रा, और आपका विपरीत करनी, वज्रोली और सहजोली मुद्रा। अभी आपको मुद्राओं के बारे में बहुत कुछ भारतीय योग संस्थान के वीडियो चैनल के द्वारा बतलाया जा रहा है। इन जितनी मुद्राओं का नाम लिया गया, इनमें से केवल वज्रोली मुद्रा को छोड़ करके बाकी सारी मुद्राओं का क्रिया के साथ, प्रभाव के साथ, सावधानी के साथ, प्रैक्टिकल फॉर्म में वीडियो चैनल पर समझा दिया गया है। और भारतीय योग संस्थान की बहुत सुंदर पुस्तक है हमारी मुद्रा विज्ञान, मुद्रा रहस्य। उसमें हमने सब मुद्राओं के बारे में अपने साधकों तक इसके बारे में बतलाने का प्रयास किया है। संस्थान का साहित्य जो है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत गहराइयाँ आप पाएंगे। हमने क्या कर दिया, केवल आसन और प्राणायाम सीखेंगे, आसन प्राणायाम ही सिखाएंगे।
ना गतिशील बनिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, तभी आध्यात्मिक पक्ष विकसित होगा हमारा। और चौथा उपदेश जो है वो नाद अनुसंधान के ऊपर है, समाधि के ऊपर है। और नाद का असली अर्थ उसमें कहा गया है कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना नाद है। और जिस दिन मेरी आत्मा की आवाज़ मुझे सुन जाएगी तो वो मेरे ईश्वर की आवाज़ होगी, और मेरे ईश्वर की आवाज़ ही अनहद नाद है। और यही हठ योग का लक्ष्य है। अतः शुरू में महर्षि योगी स्वामी स्व आत्माराम जी ने कहा कि हठ योग का उपदेश राजयोग तक पहुंचना है। और ऐसे ही हल्का सा घेरंड संहिता के बारे में आज बताया जाएगा, क्योंकि इन ग्रंथों की जानकारी मिलेगी तो आप जरूर कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा लेंगे। फिर आप इनको पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी। घेरंड संहिता कैसे इसकी रचना हुई, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बतला दूं कि इसकी पहली प्रतिलिपि जो उपलब्ध हुई वो 1804 ईस्वी में हुई। इसके बारे में, पीरियड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जिसका अर्थ ये होता है कि ये लगभग कहीं 17वीं शताब्दी की रचना कहलाएगी अंदाजा। राजा चंडिकापाली हुए एक, जिन्होंने हठ योग के बारे में जाना और उनको लगा कि हठ योग राजयोग का कारण है। उनके भीतर हठ योग को जानने की इच्छा जागी और वो योगी घेरंड की कुटी में गए और उन्होंने एक श्लोक बोला वार्तालाप शुरू करते समय। पहला, घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुमि इच्छोमि योगेश्वर वद प्रभो। अर्थात घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम, हे योगेश्वर। महर्षि घेरंड को योगेश्वर कह करके पुकारा, हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो हठ योग है, मेरे भीतर इस हठ योग को जानने की बहुत इच्छा पैदा हुई है। हे प्रभु, बाद में प्रभु भी कहा, हे प्रभु, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे हठ योग की शिक्षा दें। योगेश्वर और प्रभु कहकर के पुकार रहे हैं एक राजा एक योगी को जो कुटिया में रहते हैं। ये एक सम्मान होता है। भारतीय योग संस्थान भी जब बना तो भारतीय योग संस्थान में गृहस्थियों का संस्थान है, ये सेवा कर्मियों का संस्थान है। ये हमारे संस्थापक माननीय श्री प्रकाश लाल जी ने एक प्रथा चलाई, ये संकल्प लिया कि यहां कोई गुरु प्रथा नहीं होगी। पर इसका कई बार हम गलत अर्थ ले लेते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? जिससे हम कुछ सीखते हैं। मैं अपने शरीर से कुछ सीखता हूं, मैं अपने मन से कुछ सीखता हूं, मैं अपनी बुद्धि से कुछ सीखता हूं, मैं अपनी इंद्रियों से कुछ सीखता हूं, मैं अपने हृदय से कुछ सीखता हूं। ये सब मेरे गुरु हैं। मैं सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति हमें कुछ सिखाती है। ये सब गुरु हैं। गुरु का मतलब मेरे जीवन से अंधेरा खत्म करने वाला, वो तो मेरा ईश्वर है। इसलिए भारतीय योग संस्थान ने गुरु तो माना, किसको माना? अपने ईश्वर को माना, अपने प्रभु को माना। आप पूछेंगे व्यक्ति को गुरु क्यों नहीं माना? व्यक्ति को गुरु माना, लेकिन हमने गुरु अपने आप को नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि गुरु बनने से हम गृहस्थी हैं, एक संभावना बढ़ जाएगी, हमारे भीतर अहम जाग जाएगा और अहम हमारी साधना को गिरा देगा। अहम हमारी साधना को गिरा देगा। जिस दिन अहम जाग गया, गुरु बनते ही अहम जागेगा। वो भाव नहीं लाना। अगर सामने वाला आपको सम्मान और प्रशंसा भी दे रहा है,
उसे आप सामने वालों के बीच में बांट दीजिए। ऐसी शक्ति अगर आप ले आएंगे तो आप योगी बन जाएंगे। हम समाज में जब अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा तो करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। आप उस प्रशंसा को कितना स्वीकार करते हो यह निर्भर आप पे करता है। अगर आपने उस प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझ लिया तो पक्का अहम जागेगा ही जागेगा। अतः गुरु प्रथा नहीं डाली। गुरु प्रथा ना डाल करके कौन सी प्रथा डाली? सेवा। इसलिए हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, इसलिए हम निष्काम सेवा कर्मी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हम ईश्वर का नौकर बन के काम करते हैं। तो भारतीय योग संस्थान में चाहे कोई अखिल भारतीय प्रधान हो या अखिल भारतीय महामंत्री हो या कोई प्रांत का अधिकारी हो या जिले का अधिकारी हो या क्षेत्र का अधिकारी हो, उसके दो रूप होते हैं जी। एक रूप होता है साधक, सब साधक हैं, हम अपनी साधना करते हैं योग में। और दूसरा है निष्काम सेवा कर्मी, ताकि हमारे भीतर कोई अहम ना जागे। पद केवल इसलिए दिया जाता है भारतीय योग संस्थान में कि वो अपने पद से संबंधित दायित्वों का निर्वाह कर दे। अगर पद नहीं होगा, जब देश राज्य कोई निर्देश जारी करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस समय वो महामंत्री के रूप में है, क्योंकि संस्थान ने एक जिम्मेदारी दी है। वरना देश राज्य महामंत्री के साथ एक कार्यकर्ता है, एक निष्काम सेवा कर्मी है, उस ईश्वर के नौकर हैं। हमें नौकर बन के काम करना है, गुरु बनकर के हम काम कर ही नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूं मैं, ये बात अच्छे से समझना है प्रत्येक कार्यकर्ता को संस्थान के। अगर कोई आपको गुरु कहता भी है तो आप मन में मत भाव लाइए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, आप सामने वाले के होठों को बंद नहीं कर सकते। वो उसका भाव है, उसको व्यक्त करने दीजिए। एक बार एक सन्यासी, मैं गुजरात का उदाहरण दूंगा, महात्मा गांधी जी के आश्रम में पहुंच गए। उनको महात्मा गांधी जी का जीवन और वहां उनके शिष्यों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के चरण स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ करके बोले कि बापू, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। बापू ने कहा, रहो, मैं यहां रह करके सेवा करना चाहता हूं। बापू ने कहा, नहीं, आप सेवा नहीं करोगे। क्यों सेवा नहीं करोगे? उनको दुख पहुंचा सन्यासी को कि ये यहां पर हजारों शिष्य आपके रहते हैं, सैकड़ों शिष्य यहां रहते हैं, सब सेवा करते हैं, तो मेरे में क्या बुराई है? मैं एक सन्यासी हूं और मैं सेवा करना चाहता हूं। तो उस समय बापू कहते हैं कि आपने जो ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, ये एक सन्यासी के वस्त्र हैं, और भारत की परंपरा और संस्कृति ये कहती है कि जिसने ये गहरे रंग के वस्त्र पहन लिए वो सन्यासी बन गया, और वो सन्यासी बन गया तो वो पूजनीय बन गया। और जो हमारा पूजनीय हो, जिसके भीतर हम अपने गुरु का रूप देखें, तो उसको हम कोई काम नहीं बता सकते, हम उससे सेवा नहीं करवा सकते। तो आश्रम में जितने भी यहां पहले रह रहे हैं वो आपकी सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन आपसे सेवा करवा नहीं सकते। तो वहां उसके द्वारा जो सेवा है वो बंद करने का आदेश दे दिया। तो इसीलिए भारतीय योग संस्थान ने उसी भाव से इस प्रथा को अपनाया कि हम सब सेवादार हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब उस ईश्वर के नौकर हैं। इसलिए हमारे भीतर कभी अहम ना जागे, हम निष्काम सेवा कर्मी के रूप में उस ईश्वर का कार्य करते रहें। तो उस समय चंडिका पाल ने जिस समय योगेश्वर और प्रभु कह करके पुकारा, ये उनका भाव था। लेकिन योगी जो गेरंड मुनि थे वो बड़े खुश हुए। एक राजा उनके पास आया ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने कहा, साधु साधु महाबाहो यन्माम त्वम प्रिपृच्छसि कथ्यामि चाते वत्स सावधानो वधारय। हे महाभाव, आपने जो प्रश्न किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। विराजिए, बैठिए, मैं आपको हठ योग से संबंधित आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूं और
उस समय कहते हैं राजा चंडिकापाल प्रश्न पर प्रश्न करते चले गए और योगी गेरंड उत्तर पर उत्तर देते चले गए। जो प्रश्न किया वो श्लोकों में था, जो उत्तर दिया वो श्लोकों में था, और जो उनकी वार्तालाप कई दिन तक चली उसने गेरंड संहिता को जन्म दे दिया। कैसे रचना हुई गेरंड संहिता की, जिसके अंदर योग के 7 अंगों पर चर्चा की गई। यम और नियम और धारणा को छोड़ करके 5 अंग तो वही आए और 3 नए अंग और जोड़ दिए उसमें। षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, गेरंड संहिता में इन 7 अंगों की चर्चा की गई। ऐसी एक ग्रंथ है शिव संहिता। शिव संहिता की रचना कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं की है। इसे पंचकरण भी कहा जाता है। इसके अंदर योग के विषय में विस्तार में जानकारी मिलती है, नाड़ियों के बारे में जानकारी मिलती है, कैसे योग की साधना करनी चाहिए इस बारे में जानकारी मिलती है। कुंडलिनी योग और चक्रों के बारे में शिव संहिता में बहुत सुंदर ढंग से विस्तार में समझाया गया है। उसके बाद एक बहुत सुंदर ग्रंथ है गोरक्ष संहिता। आपने नाम सब सुन रखे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिचय उसका आज करवाने का मन है ताकि अगली बार फिर नए विषय को लिया जाए। गोरक्ष संहिता महायोगी गोरक्षनाथ, जिसे योग के जिनके पास योग के ज्ञान का अगाध भंडार था, उन्होंने अपने इस ज्ञान का प्रकटीकरण जो किया वो गोरक्ष संहिता के माध्यम से किया। और कहते हैं कि महान योगी गोरक्षनाथ ने 200 श्लोकों की रचना की और 200 श्लोकों की रचना करके उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रथम शतक और द्वितीय शतक के नाम से इनको जाना गया। जो प्रथम शतक है, जैसे अभी आपको पीछे बताया कि गेरंड संहिता में योग के 7 अंग दिए, महायोगी गोरक्षनाथ ने योग के 6 अंग दिए। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग दिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग अंगानी, अष्टांगानी। और स्वामी गोरक्षनाथ कहते हैं आसनम प्राण सरोधा प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योग अंगानी वेदंती सटः। ये 6 अंग हैं जिसके बारे में पूरा विस्तार में पहले शतक में सिद्धासन, पद्मासन जैसे आसनों की चर्चा की गई। शरीर के 19 अंगों के बारे में विशेष बतलाया गया, 6 चक्रों के बारे में बतलाया गया, 10 नाड़ियों के बारे में बतलाया गया और 10 प्राणायाम के बारे में, मुद्राओं और त्रिबंधों का भी जिक्र किया गया। जो दूसरा शतक है, दूसरे शतक में प्राणायाम को विस्तार में समझाया। प्रत्याहार, धारणा और चक्र तथा कुंडलिनी, ध्यान और समाधि, इनके बारे में दूसरे शतक के अंदर बतलाया गया है। अतः हठ योग एक ऐसा योग है जो मेरे शरीर के अंदर वह ईश्वरीय शक्ति जो प्राण रूप में विचरण करती है, निष्कर्ष में ये बतलाया जा रहा है, उसको अपने वशीभूत करना है। प्राण को मैं जिस दिशा में भेजना चाहूं, जितनी मात्रा में भेजना चाहूं, मैं भेज पाऊं। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो योग की साधना नहीं करता, उसके शरीर के भीतर ये प्राणिक ऊर्जा भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है और बहते बहते शरीर के अंगों के अंतिम छोरों से ये बाहर चली जाती है, अर्थात इसका क्षय हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ मेरे शरीर की क्षमताएं घटने लगती हैं, प्राणिक ऊर्जा की कमी होने लगती है, अंगों में शिथिलता आने लगती है और समय से पूर्व व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित होने लगता है। लेकिन जब हम हठ योग का अभ्यास करते हैं तो ये जैसे नीचे धरती के नीचे बहने वाले पानी को आप बूस्टर पंप लगा करके, मोटर लगा करके और चौथी मंजिल की ऊपर
पहुंचा देते हैं टैंक में, वाटर टैंक में, और फिर उस पानी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बस योगाभ्यास भी इसी प्रकार इस ईश्वरीय शक्ति को, इस प्राणिक ऊर्जा की दिशा को बदल देता है। ये प्राणिक ऊर्जा जो नीचे की ओर बहती है, इसका ऊर्ध्वागमन करने की कला है। और जब ये ऊर्ध्वागमन करती है, जब हमारी हकार और ठकार स्वर की साधना पूरी हो जाती है, जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जब सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है, तो उसका सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वागमन होता है। सारे चक्र खिल उठते हैं, नाड़ियां सक्रिय हो जाती है। मेरा शरीर शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत होने लगता है। और जब यह शक्ति शिव से मिलती है, तो मुझे अपने उस परम पिता परमात्मा का साक्षात दर्शन होते हैं। मेरा चित्त अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है। यही मेरे जीवन की मंजिल है, यही मेरी साधना का लक्ष्य है, यही सच्चा योग है और यही सच्चा अध्यात्म है। इस अवस्था को पाने के लिए मुझे अपने जीवन में हठ योग की साधना करनी चाहिए। आइए कुछ देर अभ्यास करेंगे, पश्चात शांति पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी किसी एक स्थिर आसन में बैठ जाएं, जिसमें आप सुविधाजनक 15 से 20 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। अगर कोई रोगी, बहुत अधिक वृद्ध जो बैठ नहीं पा रहा है और इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, वो किसी आसन पर या किसी पलंग पर सीधे लेट जाए शवासन की स्थिति में, और वह भी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का पूरा आनंद ले, इस आनंद के सागर में डुबकी लगाए। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लें। अंगूठे और उंगली को आपस में मिला करके बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, और हथेली को पलट करके दोनों घुटनों पर रख दें। यह चिन्ह मुद्रा कहलाती है। आज चिन्ह मुद्रा में ध्यान का अभ्यास होगा। धड़ वाले भाग को सीधा कर लें, गर्दन और सर भी सीधा हो, आंखों को कोमलता से बंद कर लें और मन को कहें कि वो बाहरी जगत से अपना नाता कुछ देर के लिए तोड़ दे, और नाता जोड़ना है तो अपने ईश्वर से जोड़े। शांत होकर के भीतर बैठ जाए, क्योंकि मैं अपने ईश्वर से मिलने जा रहा हूं, जो इस जीवन का लक्ष्य है, जो इस साधना का लक्ष्य है। मन साथ नहीं देगा, मन शांत नहीं होगा, तो ये लक्ष्य भी कभी बेधा नहीं जा सकता। अतः पहले मन को शांत कर लें, और मन को शांत करने के लिए एक सुंदर तरीका है, नासिका के अग्रभाग पर जाकर के आते जाते श्वासों को देखना प्रारंभ करें, और मन में भाव लाएं कि भीतर जाने वाला प्रत्येक श्वास मेरा जीवन है, और बाहर आने वाला प्रत्येक श्वास मृत्यु है। भीतर जाने वाला प्रत्येक श्वास ऊर्जा लेकर के भीतर जा रहा है, और बाहर आने वाला प्रत्येक श्वास मेरे शरीर से दोषों को लेकर बाहर जा रहा है। सो हम, भीतर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। आप सो हम ऐसे उच्चारण कीजिए मन ही मन, और इन श्वासों के साथ जुड़ जाइए। भीतर जाते हुए श्वास को मानसिक रूप में सो के नाम से पुकारना, और बाहर आने वाले श्वास के साथ हम की पुकार करना। इस तरह से आपका मन शांत होता जाएगा। रोता हुआ बच्चा जब माँ के सीने से लगता है तो उसका मन शांत हो जाता है,
और सिसकियाँ लेते लेते माँ की गोद में जा कर के कुछ ही क्षणों में बच्चे को नींद आ जाती है। बच्चे का मन इतना शांत हो जाता है, जो पहले इतना अशांत था, रो रहा था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, अशांत होने के कारण वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, माँ के सीने से चिमट जाता है, तो वह शांत हो जाता है, उसको नींद आने लगती है। हे प्रिय योग प्रेमियों, इसी प्रकार जब मैं ध्यान में अपने ईश्वर का संग लेता हूँ, ईश्वर की गोद में बैठता हूँ, तो आप सच मानिए उस समय मेरा मन शांत हो जाता है, बाहरी दुनिया से मेरा नाता टूट जाता है, मेरे शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होता है, अज्ञानता का पर्दा मेरे ऊपर से हट जाता है और मैं उस आनंद सागर में, उस दिव्य सागर में, उस दिव्य जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करता हूँ। शुद्धता और निर्मलता के उच्चतम स्तर पर मैं पहुँच जाता हूँ। ऐसा मन में भाव लाते हुए आइए हम अपने ईश्वर की गोद में जाने के लिए, अपने ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए, इस दिव्य गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपने ईश्वर को पुकारें। रोते हुए पुकारें, मन से पुकारें, अंतःकरण से पुकारें, समर्पण से पुकारें, श्रद्धा से पुकारें, निष्ठा से पुकारें, अंतरंगता से पुकारें। 2 बार आप इस पुकार को सुनेंगे, पश्चात तीसरी पुकार से आप भी इस पुकार का हिस्सा बनेंगे। Oh.
शांत मन ही मन मानसिक रूप में अपने प्रभु को प्रणव नाम से, ओम नाम से पुकारते जाएं। पुकार बिल्कुल ऐसे हो भीतर से जैसे रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। कल्पना कीजिए कि आपके रोम रोम में आप अपने ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं। रोम रोम में अपने ईश्वर को दिव्य प्रकाश के रूप में महसूस करें। पूरा शरीर उस ईश्वरीय दिव्य स्पंदन से स्पंदित हो जाए। हे प्रभु, पूरा विश्व सुखी हो, सबका मंगल हो, सब अच्छा करें, अच्छा सोचें। हमें सद्बुद्धि दो, हम अच्छे मार्ग पर चलें और ईश्वरीय कार्यों में हमारा मन लगे। संस्थान के द्वारा दिखाए गए इस सन्मार्ग से हम जीवन में कभी ना भटकें। हमें ऐसी शक्ति दो। अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद करते हुए ओम की ध्वनि और शांति पाठ करेंगे। श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। दोनों हथेलियों में हल्का सा मलते हुए ऊष्मा पैदा करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के अंगों पर धारण करते हुए अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। अगले 1 मिनट तक लाइव चलता रहेगा। आप सभी अपनी उपस्थिति लगाते रहेंगे। जो नियम बनाया है, चाहे मैं प्रांत का प्रधान हूँ या एक सामान्य साधक हूँ, अगर मैं इससे जुड़ा हूँ तो अपना नाम और शहर का नाम अवश्य लिखें और इसे बाद में पोस्ट कर दिया जाता है भारतीय योग संस्थान के पेज पर। वहाँ से प्रत्येक श्रोता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पिछले शनिवार का प्रोग्राम हमारा 12,000 से अधिक साधकों तक पहुँचा। ये आपके सहयोग के कारण है। जब हम हर सप्ताह 12, 15, 20 हज़ार लोगों तक पहुँचेंगे, 50,000 लोगों तक पहुँचेंगे धीरे धीरे, तो समाज में एक अच्छे विचार, अच्छे भाव लोगों तक पहुँचेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अतः आप भारतीय योग संस्थान के प्रचार और प्रसार में अपना सहयोग देते रहें। जय लक्ष्मी समल जी ने अपना धन्यवाद लिखा है। राजकुमार जी ने राम राम जी की है। दीपा अरोड़ा जी चंडीगढ़ से, विशाल वर्मा, मनोज बंसल, सबको नमस्कार। सब जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको हाथ जोड़ करके मेरा नमन और भारतीय योग संस्थान का आभार, जिसने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया। इससे सुंदर मार्ग हो नहीं सकता। अतः आप सब और हम सुखी रहते हुए इस मार्ग को समझते हुए दूसरों तक पहुंचाएं, यही हम सब की कामना है, यही हम सब का संकल्प है, यही हम सब की इच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रितु गुजराल जी, मनीषा जी।